हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 2023 के लिए सोशल साइंस की क्लास हो गया है और सोशल साइंस का हो रहा है। सोशल साइंस का चैप्टर 1 है, साइंस के चैप्टर 1 का हो गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप जाकर सभी देख सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है। आज हम सोशल साइंस के हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री चैप्टर 1 मतलब इतिहास चैप्टर 1, इतिहास के चैप्टर 1 के देखेंगे। और इतिहास का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस सब चैप्टर के सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा, तो वीडियो में बने रहे। और इस नंबर पर आप जरूर से व्हाट्सअप कर दीजिए 8969831773। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ग्रुप का, वहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज एक कमाल का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन आंखों के सामने है, जो कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में हिटलर, ऑप्शन सी में बिस्मार्क और ऑप्शन डी में विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर में है, फ्रैंकफर्ट की संधि, यह संधि कब हुई? ऑप्शन ए में 1864, ऑप्शन बी में 1866, ऑप्शन सी में 1870 और ऑप्शन डी में 1871 दिया गया है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई वो हुई 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1820 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1848 ईस्वी। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन से? इस चैप्टर में मार्टिन लूथर के बड़े मजेदार कहानी पढ़ने वाला को मिलता है। तो मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन ए में दार्शनिक, ऑप्शन बी में राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी में धर्म सुधारक और ऑप्शन डी में समाज सुधारक। जो मार्टिन लूथर वो थे समाज सुधारक थे मार्टिन लूथर किंग जो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद से नियुक्त किया? काउंट काबूर जो थे उसको विक्टर एमेनुअल ने किस पद से नियुक्त किया? ऑप्शन ए में सेनापति, ऑप्शन बी में फ्रांस में राजपूत, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने जिस पद से नियुक्त किया वो था प्रधानमंत्री पद से काउंट काबूर को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए में दिए गए हैं सिपाही, ऑप्शन बी में किसान और ऑप्शन सी में जमींदार और ऑप्शन डी में नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में रूस को, ऑप्शन बी में जर्मनी को, ऑप्शन सी में तुर्की को और ऑप्शन डी में यूनान को। तो यूरोप के मरीज जिसे कहा जाता है वह है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? चाहे यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में काबूर ने, ऑप्शन बी में मेजनी ने, ऑप्शन सी में बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी में गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना जिसने की वो थे मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह काफ़ी भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे हमेशा याद रखें और साथ ही साथ आप याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन सा युद्ध हुआ कि उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया के युद्ध, सोडाओ के युद्ध की प्रसा डेनमार्क के युद्ध की सेडान के युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, सेडान के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? वो था यूनान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं?
ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में यूरोप और ऑप्शन डी में पश्चिमी अमेरिका। तो इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य है, इसका निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में लुई 18वां, ऑप्शन बी में नेपोलियन बोनापार्ट और ऑप्शन सी में नेपोलियन 3 और ऑप्शन डी में बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट से, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई, स्थापना नहीं पुनर्स्थापना की गई। ऑप्शन ए में हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी में अर्लिया, ऑप्शन सी में बुर्बो और ऑप्शन डी में जारशाही। तो वियना कांग्रेस के दौरान फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो वह है बुर्बो वंश की स्थापना की गई, बुर्बो शासक वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सेडान और ऑप्शन बी सेडोवा, ऑप्शन सी साइडाइन, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह सेडान में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेलवेरिन एक संस्था है। जेलवेरिन एक किन की संस्था है। ऑप्शन ए में क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में व्यापारियों की, ऑप्शन सी में विद्वानों की और ऑप्शन डी में पादरी संबंधों की। तो जो जेलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क क्या था। ऑप्शन ए में कवि, ऑप्शन बी में नाटककार, ऑप्शन सी में संगीतज्ञ और ऑप्शन डी में कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो था वो कूटनीतिज्ञ होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानो पूल की संधि 1829 ईस्वी में एड्रियानो पूल की संधि किस देश के साथ हुई। एड्रियानो पूल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन ए में तुर्की, ऑप्शन बी में यूनान और ऑप्शन सी में हंगरी और ऑप्शन डी में पोलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ हुई। 1829 में एड्रियानो पूल की संधि तुर्की के साथ हुई, तुर्की इसका राइट आंसर होगा, तुर्की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। तो इटली एवं जर्मनी में एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, ऑप्शन बी में रूस और ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी में फ्रांस। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध जो बीच में था वो था ऑस्ट्रेलिया था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में लाल सेना, ऑप्शन डी में कार्बोनरी, ऑप्शन सी में फिलिप हेस्टालिया, ऑप्शन डी में डायर। तो मेजनी का संबंध था वो था कार्बोनरी संगठन से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन था यह किस वर्ष पारित किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन ऑप्शन ए में 1688 में, ऑप्शन बी में 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1788 में और ऑप्शन डी 1807 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित किया गया था वो था 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। नेपोलियन संहिता था वो किस वर्ष लागू किया गया। नेपोलियन संहिता तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस और ऑप्शन सी में फ्रांस और ऑप्शन डी में जर्मनी दिया गया है। तो वियना कांग्रेस में जो सम्मिलित नहीं था वो था जर्मनी था, जो कि वियना कांग्रेस राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। यंग इटली के संस्थापक जो थे वो मेजनी थे वो यंग इटली के संस्थापक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। 1 2 3 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो युद्ध किए वो 3 युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए।
अगला क्वेश्चन है जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जलबेराइन की स्थापना किस राज्य में ने की। ऑप्शन ए में प्रसा, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी में सर्डियानो और ऑप्शन डी में फ्रांस। तो जलबेराइन की स्थापना जिस राज्य ने की वो थे प्रसा राज्य ने जलबेराइन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में काउंट कपूर ने और ऑप्शन सी में गैरिबाल्डी ने और ऑप्शन डी में बिस्मार्क ने। युवा इटली संस्था के जो विकास किए वो थे मेजनी ने युवा इटली संस्था का विकास किए मेजनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है लाल कुत्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया। लाल कुत्ती के टुकड़ी का गठन किसने किया। इसका गठन किसने किया। ऑप्शन ए में बिस्मार्क, ऑप्शन बी में काबूर और ऑप्शन सी में मेजनी और ऑप्शन डी में गैरिबाल्डी दिए गए हैं। तो लाल कुत्ती के टुकड़ी का जो कि गठन किए थे वो थे गैरिबाल्डी किए थे लाल कुत्ती के टुकड़ी का गठन। अगर आप इस चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं तो PDF बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8969831773। इस नंबर पर आप जरूर से व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और 10th और 12th का दोनों का क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है, तो आप भी हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और डेली क्लास करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।